दोस्तों रियर सीट पे ये कंफर्ट देख के आप समझ रहे होंगे कि मैं किस गाड़ी के अंदर बैठा हूं। भाई ये है MG विंसर ईवी। लेकिन जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है ना, तो इस गाड़ी को थोड़े से अपग्रेड की जरूरत थी। आपने देखा ही होगा कि इसकी जो सेल है वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बढ़ती जा रही थी मार्केट में। लेकिन एक चीज की कमी खल रही थी कि रेंज कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। ऑलमोस्ट 330-300 के आसपास की रेंज जो है विंसर निकालती थी। लेकिन कंपनी बहुत ही जल्दी इसे समझ गई कि भाई लोगों को चाहिए रेंज। भाई कंफर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ी रेंज और एक्सटेंड हो जाए तो फिर क्या ही बात होगी इस गाड़ी की। जो सेल है वो नीचे से ऊपर जाने में बहुत कम वक्त लगेगा। तो उसी सीरीज में कंपनी ने 6 महीने के अंदर अंदर ही विंसर का प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया। तो आज मैं बैठा हूं दोस्तों विंसर के प्रो वर्जन के अंदर। ये है दोस्तों विंसर ईवी प्रो, जो अभी हाल ही में 2-3 दिन के अंदर लॉन्च हुई है। बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, नया इंटीरियर मिलेगा और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, सारी बातें डिटेल में इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बट रिक्वेस्ट है आपसे, पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरुआत करेंगे दोस्तों इस शानदार से गाड़ी की चाबी के साथ में। चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी चेकआउट करो। भाई गाड़ी तो बदल गई लेकिन चाबी में कोई बदलाव नहीं। जैसे पहले विंसर की चाबी आ रही थी वही आपको सेम टिपिकल मेथड देखने के लिए मिलेगा। पीछे MG का लोगो, यहाँ पर 3 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए और बूट ओपन करने के लिए। और भाई अब इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट इसके अंदर मिलता है, तो यहाँ से आप इसे ओपन भी कर सकते हो टेलगेट को, और क्लोज भी कर सकते हो। और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पावर ट्रेन और इसकी प्राइसिंग के बारे में। भाई इसके अंदर आपको मिलता है कंफर्ट सेडान वाला और स्पेस SUV वाला। मतलब दोनों तरह से इस गाड़ी को अगर बात की जाए तो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कंफर्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी मिलेगा, स्पेस भी मिलेगा। तो अगर इसके सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट में 2-3 गाड़ियां थी जो इस प्राइस सेगमेंट के या इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ रही थी। और खास तौर पर देखा जाए तो रेंज का इशू इस गाड़ी के साथ में बहुत आ रहा था शुरुआत में, लेकिन अब वो समस्या खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं पूरी। सबसे पहले एक्स-शोरूम प्राइस 17.5 लाख रुपए आपको देखने के लिए मिलेगी। MG विंसर ईवी एसेंस प्रो वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। सबसे पहले इसी को लॉन्च किया है। मे बी आने वाले दिनों के अंदर इसके लोअर वेरिएंट्स भी लॉन्च हो सकते हैं, ठीक है, बट अभी तक लॉन्च नहीं है और उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। बैटरी की बात करते हैं तो 52.9 किलोवाट आवर की प्रिज्मेटिक सेल वाली बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मोटर की बात करें तो मोटर में कोई चेंज नहीं। पहले भी 100 किलोवाट आवर की मोटर मिलती थी और अब भी आपको 100 किलोवाट की मोटर मिलेगी, और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर देखने के लिए मिलती है। 134 bhp की पावर, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और रेंज की बात आती है सबसे पहले 450 या 449 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। और अगर रियल लाइफ रेंज की बात करूं ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर कहीं नहीं गई। इस गाड़ी की मैं रेंज टेस्ट वीडियो बनाने वाला हूं। अगर चैनल पे नए हो ना तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्या पता रेंज टेस्ट वीडियो निकल ना जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। फ्रंट में और बॉडी स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस हैं फीचर्स के अंदर, और एक बहुत बड़ा अपडेट है इसके अंदर कि अब आपको इसके अंदर ADAS भी मिलेगा, ठीक है, ये बड़ा अपडेट है। बाकी यहाँ फ्रंट से देखते हैं तो इस तरीके से आपको इंडिकेटर तो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, और जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो आप देखो सामने की तरफ कनेक्टेड DRL भी देखने के लिए मिल जाता है। ये चेकआउट करो इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये हेडलाइट मिलती है और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिलता है। लो बीम हाई बीम का सेटअप आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा इस तरीके का सेटअप रहने वाला है। बाकी सामने आ जाते हैं, यहाँ पर MG का लोगो मिलता है, और ये भाई इल्यूमिनेटेड लोगो है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे ये इस तरीके से जो है ग्लो करेगा। ये सेटअप मिलता है। 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पर आपको 360 कैमरा मिल जाएगा। हाँ जी, ADAS मिलने लगा है, तो देखो रडार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और ADAS लेवल 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी नीचे वाली ग्रिल इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो, आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ नीचे जो है ये थोड़ा सा क्रोम का यूज दिखाई देता है, ठीक है। बाकी टोइंग हुक वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है। अब थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको 215 मतलब 215/55 R18 की प्रोफाइल मिलती है। डायमंड का टेलॉय व्हील मिलने लगा है। भाई पहले थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न अलग था, अब इसके अंदर डिजाइन पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सेंटर कैप पे आपको MG का लोगो दिख जाता है फ्रंट में, और आई थिंक रियर दोनों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जब चलेंगे पीछे तब देख लेंगे। C8 का सिक्योर ड्राइव पड़ा हुआ है, पर यूनिट ये तो चेंज भी होता रहता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब देखो भाई इसके फ्लश डोर हैंडल पे और ORVM पे फोकस करना, और चाबी को जैसे ही मैं पास लेके जाऊंगा तब चेकआउट करना। समझ गए होगे दोस्तों आप, ये है भाई प्रॉपर कीलेस एंट्री, ठीक है। बाकी ORVM, उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर, 360 कैमरा का ऑप्शन,
यहाँ सामने विंड स्क्रीन वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो एडास का कैमरा वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, लेवल 2 एडास मिलता है और सामने की तरफ आपको सारे फीचर डिस्प्ले हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको फ्लैट ब्लेड वाइपर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर शोल्डर लाइन चेकआउट करो, यहाँ से लेके वहाँ तक आपको क्रोम का वर्क देखने के लिए मिलता है। प्लस डोर हैंडल्स में आपको दिखाई चुका, देखो बंद हो गए खुल गए, बंद हो गए खुल गए, ये बड़ा चलता है भाई चाबी को आसपास लाने पे। नीचे की तरफ ये जो लोअर लिप है इस पे आपको क्रोम और पियानो ब्लैक की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। बी प्लर की बात करें, ब्लैक टेप्ड आउट मिलेगा। और भाई हाँ, विंडसर जब लॉन्च हुई थी तब भी सनरूफ नहीं थी और अब भी सनरूफ नहीं है। ऐसा क्यों भाई? इसके अंदर मिलती है प्रॉपर मून रूफ, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको प्रॉपर मून रूफ दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं पीछे। मैंने कहा था डिस्क ब्रेक पीछे भी मिलेंगे, तो आप चेकआउट कर लो, पीछे भी मिलते हैं। अब आते हैं पीछे की तरफ, टेल लाइट चेकआउट कर लो। वही सेटअप रहने वाला है जो पुरानी विंडसर में आ रहा था। पुरानी विंडसर बोलें या आप बोलें छोटे बैटरी पैक वाली विंडसर, उसके अंदर जो मिल रहा था सेम टेल लाइट का सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ आप चेकआउट कर लो। यहाँ पर आपको ईवी की बैजिंग, यहाँ पर आपको विंडसर लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एडास ये बैजिंग अलग से देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ सेंटर में MG का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। बट ये देखो यार, ये ओपन कैसे हो गया? अगर मैं चाबी को इसके पास लाता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली आई थिंक ओपन हो जाता है। दोबारा से मैं देखो बंद करके दिखाता हूँ, दोबारा से ट्राई करते हैं दोस्तों। ये चाबी है मेरे पास और इसे मैं जैसे ही पास लेके जाऊंगा, ये देखो दोस्तों, बस चाबी को पास ले जाने की ज़रूरत है और ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से ओपन हो जाएगा। बहुत बढ़िया फीचर, अल्टीमेट फीचर। अगर एक चीज़ बताओ दोस्तों, मुझे अगर इसे ओपन ही नहीं करना है और चाबी लेके मैं गलती से पास चला गया इसके, तो ये तो बिना मर्जी के मेरे ओपन हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? या देखो इसके लिए एक ऑप्शन दिया होगा, जो इसके अंदर स्क्रीन है उसमें सारे ऑप्शन मिलते हैं। मेन्यू वगैरह में जाके आप इन सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली सभी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो जब ये खुल ही गया है तो बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो भाई सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर आपको मिलता है 604, मतलब 604 लीटर का बूट स्पेस, जो सेगमेंट में सबसे बड़ा है भाई। पहली बात, रिक्लाइन सीट आप देख सकते हो 135 डिग्री के एंगल तक ये जो है पीछे रिक्लाइन हो जाती हैं। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ये चार्जर आपको 3.3 किलोवाट का इसके साथ में मिलता है। ठीक है, मैं साथ में यहाँ 7.4 किलोवाट का एक्सिकॉम का चार्जर भी मिल जाएगा। वॉल माउंट चार्जर है दोस्तों। ये आपको गाड़ी के साथ टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। अब मैं टॉप एंड वेरिएंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक कंपनी ने सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट को ही शोकेस किया है। डेफिनेटली आगे चल के इसका जो लोअर वेरिएंट है वो भी आने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देख लो, ये पंचर रिपेयर किट वगैरह मिल जाती है। हाँ जी, स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं तो चेकआउट करो। नहीं जी, स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेस इतना ज़्यादा मिलेगा कि पूछिए नहीं। ये देखिए सबवूफर का सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और अंदर की तरफ देखें तो थोड़ा सा स्पेस वहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी कुछ नहीं मिलता है। ये स्पेस अच्छा है, इसे डेफिनेटली बंद कर दें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। पार्सल ट्रे भाई इस गाड़ी के अंदर लगती नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। सीट का एंगल अगर आपको रिक्लाइन इतना ज़्यादा करना है तो डेफिनेटली पार्सल ट्रे नहीं लगेगी। बूट लाइट मिल जाती है LED सेटअप के साथ में। टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश आपको दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर आपको ये लाइट्स मिल जाती हैं नंबर प्लेट की। कैमरा आपको यहाँ दिख रहा है। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, बढ़िया। अब यहाँ रियर में चेकआउट करें तो देखो यहाँ पर पीछे आपको डिफॉगर तो मिलता है बट रियर वाइपर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का सेटअप रहने वाला है। बाकी पीछे 2 रिवर्स पार्किंग, नहीं 2 नहीं 4, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक इस तरफ मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ही इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको ये पियानो का टच मिल जाता है। ये क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको फॉग लाइट भी दिखाई देगी। आप चेकआउट करो इस तरीके से। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ तो 186 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। और 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ। नीचे आप देखेंगे बैटरी पैक, तो जो व्हील बेस है, व्हील बेस के सेंटर में सिर्फ आपको बैटरी पैक दिखाई देगा, बाकी और कहीं नहीं दिखाई देगा। और पूरा कवर कर रखा है इस तरीके से। चेक करो दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं बाहर निकल के और आते हैं इस तरफ। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले टायर वगैरह आप चेकआउट कर चुके हैं, सेम प्रोफाइल ही देखने के लिए मिलेगी। सीधे चल के आ जाते हैं यहाँ पर भाई चार्जिंग स्पीड और चार्जिंग पोर्ट यहीं पर मिलेगा जहाँ पुरानी वाली विंडसर में मिल रहा था AC चार्जिंग और DC फास्ट चार्जिंग का सेटअप। अब चार्जिंग स्पीड में आपको बता देता हूँ। देखिए इसके साथ में 2 चार्जर आ रहे हैं, 3.3 किलोवाट का और 7.4 किलोवाट का। अगर आप 3.3 किलोवाट से चार्ज करते हैं तो 0 to 100 होने में ऑलमोस्ट 16 घंटे लगने वाले हैं गाड़ी को, 16 आवर्स। और वहीं पर अगर 7.4 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो 0 to 100 ऑलमोस्ट 9 घंटे 50 मिनट के अंदर जो है चार्ज हो जाएगी। और वहीं पर अगर 60 किलोवाट जो ये सपोर्ट करती है DC फास्ट चार्जिंग, उससे चार्ज करेंगे तो 0 to 80 ऑलमोस्ट ये 50 मिनट में चार्ज हो जाएगी।
अब देखो पुरानी वाली विंसर में एक ऑप्शन नहीं मिलता था व्हीकल टू लोड वाला, मतलब अगर आपको कोई अप्लायंस चलाना है इस गाड़ी की पावर से तो डेफिनेटली आप चला सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लोड जो है वो 3.3 किलोवाट का रहेगा। इससे ज़्यादा लोड वाले अप्लायंस आप नहीं चला पाओगे, ठीक है। अब एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, व्हीकल टू लोड तो है ही, साथ में व्हीकल टू व्हीकल का ऑप्शन भी मिलेगा। मान लो आपको कोई गाड़ी चार्ज करनी है, मान लो टियागो चार्ज करनी है इस गाड़ी से, ठीक है, तो आप वही सेम ऑप्शन है, 3.3 किलोवाट का चार्जर लगाओ और आप टियागो जैसी गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हो। और इसकी बैटरी के अंदर तो 2 टियागो कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसे बंद कर देते हैं और अब चलेंगे सीधे अंदर की तरफ और फिर देखेंगे अंदर आपको इंटीरियर में और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सामने का और साइड प्रोफाइल वगैरह सब कुछ हो चुका है, एक्सटीरियर हो चुका है, सब कुछ मैंने दिखा दिया। अब देखो इस गाड़ी के अंदर दोस्तों मिलता है आपको प्रॉपर कीलेस एंट्री का सेटअप। चाबी मेरे पास है, बस मुझे गाड़ी के पास जाना है इस तरीके से और गाड़ी डेफिनेटली अनलॉक हो जाएगी। आप चेकआउट करो और ORVM भी अनफोल्ड हो चुके हैं। ये सेटअप मिलता है प्रॉपर कीलेस एंट्री। डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आ जाते हैं, देखो भाई अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो पुरानी विंसर आ रही थी सेम टू सेम वही कलर पैटर्न और कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। ये सब कुछ प्लास्टिक में मिलता है, मैट प्लास्टिक में। उसके बाद ये डोर हैंडल आपको इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लाइनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो चारों पावर विंडो और यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन्स मिलते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। ऐसे एक स्पीकर आपका यहाँ पर रहने वाला है, आई थिंक ये ट्विटर है और यहाँ पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। पर्टिकुलर इस गाड़ी में बात करूँ तो 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग की बात करें तो 256 कलर्स में आप इन्हें चेंज कर सकते हो अपने मूड के हिसाब से, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक बॉटल होल्डर का सेटअप मिल जाता है। अब देखिए इंटीरियर की बात करें तो मेन चेंज यहाँ पर है, यहाँ पर आपको आइवरी टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो फुली लेदरेट है, जो पुरानी विंसर आती थी उसमें सब कुछ ऑल ब्लैक होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये बेज आ गया है, आइवरी बोल सकते हो आप, लेकिन हम लोग जो है ना गाड़ी में ऑलमोस्ट इस कलर को बेज कलर ही बोल के चलते हैं। आप चेकआउट करो, इस तरीके का सेटअप मिलेगा। सीटिंग प्रोफाइल और साइज वगैरह सेम वही है जो पहले वाली विंसर में आता था। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है और 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलेगा। आप इसे 6 तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर देखें तो दोनों पेडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पेडल आपको दिखाई देगा। बोनट आपका यहाँ से ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। पोजीशन थोड़ी सी आपको डिफरेंट और चेंज लगेगी बाकी गाड़ियों के कंपेरिजन में। यहाँ पर देखें तो आपको एक बटन मिलेगा, ऑफ लिखा हुआ है भाई। अगर गाड़ी को ऑफ करना है तो डेडिकेटेड यहाँ पर आपको प्रॉपर बटन मिलता है, इसी बटन से आपको गाड़ी को ऑफ करके बाहर निकलना है। अब अंदर बैठते हैं और बाकी की बातें कर लेते हैं। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ को आपको बैटरी का परसेंटेज मिल रहा होगा और यहाँ पर रेंज शो कर रहा है, मतलब 66% बैटरी है और यहाँ 280 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। बाकी यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ये नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड वगैरह के लिए है। इसमें मैं देख के बताऊंगा आपको अभी कितने मोड हैं। बाकी यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और ड्राइव मोड के लिए मिल जाता है। अब गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है तो यहाँ पर आपको साइन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह मिलती है। इस स्क्रीन का साइज जो है 8.8 इंच के आसपास है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक लीवर मिलता है जिसमें आपको पार्किंग मोड के लिए, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड के लिए लीवर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी यहीं पर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा वाइपर का स्टॉक और साथ में ये वाला लीवर जो है आपका हाई बीम लो बीम के लिए काम, या कहें तो डिपर के लिए काम भी करेगा। साथ में इसमें रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलने वाला है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, नीचे की तरफ आपको फ्लैट बॉटम मिलता है। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर एडास वगैरह के कंट्रोल भी मिल जाते हैं, लेकिन इन कंट्रोल्स या कहें तो बटन्स को जो है ना आप अपने फीचर्स के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर बटन्स की जो मतलब वर्क करने का तरीका है ना, आप उसे चेंज कर सकते हो। मतलब अब अगर आप चाहो तो ORVM सेट करने के लिए कर सकते हो उसे, या अगर आप चाहो तो एडास के लिए भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। वो सारे काम इस स्क्रीन से हो जाएंगे। यहाँ पर 15.6 इंच की आपको ये बड़ी सी स्क्रीन मिल जाती है जो आपके लैपटॉप के साइज की रहने वाली है। बाकी सारे ऑप्शंस MG इसी स्क्रीन के अंदर देती है, चाहे AC कंट्रोल करने का हो, चाहे हेडलाइट के लिए हो, चाहे ORVM को एडजस्ट करने के लिए हो। ये तो हम सब कुछ पहले वाली जो विंसर थी उसमें दिखा भी चुके थे और ये कंट्रोल्स जो है ना सेम वही रहने वाले हैं, इनमें ज़्यादा कोई बड़ा बदलाव है नहीं। जियो सावन वगैरह इसके अंदर इनबिल्ट आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। म्यूजिक सिस्टम वगैरह की आवाज़ भी मैं आपको इसकी सुना दूंगा, तो उसको इंस्टाग्राम पर सुनाऊंगा, नीचे लिंक आ रहा है, उसे फॉलो कर लेना और वहाँ आपको आवाज़ भी इसकी सुनने को मिल जाएगी। साथ में 360 कैमरा मिलता है, तो क्वालिटी कैसी है आप चेक कर सकते हो। हाँ देखो, एक चीज़ रियलिटी बताऊँ ना,
मुझे इस स्क्रीन में थोड़ा सा लैग लगता है, पता नहीं क्यों, ये थोड़ी सी जैसे ऐसा लगता है ना फ्लो में और होनी चाहिए थी, वैसा नहीं लगता है। अभी जैसे कल ही मैंने देखी थी महिंद्रा XUV 400, उसमें स्क्रीन जो है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, लेकिन इसमें हल्का सा ऐसा लगता है कि लैग है। देखिए, देखो जैसे मेरी उंगली यहाँ चली गई, उसके बाद इसने मूव करना शुरू किया है। अब जैसे मैं दोबारा इधर करूँगा ना, देखिए पोजीशन, अब देखिए मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ, हुई नहीं, देखो दोबारा में हुई है। तो इस तरीके के छोटा सा ये लैग मुझे है ना इसमें देखने के लिए मिल रहा है। बाकी 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, एक सबवूफर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। साउंड जबरदस्त है गाड़ी की भाई, डेफिनेटली अच्छी है। बाकी देखो रेंज वगैरह, बैटरी परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ भी शो होगा, यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी फीचर है ना इसके, इसी में मिलने वाले हैं। हाँ, एम्बियंट लाइटिंग की और मैं बता रहा था, आप अपने मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। 256 कलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब 256 कलर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, और इस पर अगर आपको वीडियो प्ले करनी है ना, तो उसके लिए आपको एक USB स्टोरेज मिलता है, या फिर आप पेन ड्राइव लगा के इसमें जो है वीडियो वगैरह प्ले करना चाहें तो डेफिनेटली उसे भी कर सकते हैं। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, AC वेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से लेकर वहाँ तक एक ही मतलब पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलता वेंट्स कहाँ हैं, बस ये जो नॉब लगी हुई है ना, इनसे आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक बटन और मिलता है मोड के लिए। अब मोड कैसे चेंज करने हैं, इस बटन को आपको बार बार प्रेस करना है। अब जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो पोजीशन चेंज हो रही है। ये थोड़ा सा कैमरे में कम शो हो रहा होगा, बट आप देख सकते हो कि पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। खासतौर पर ब्लोअर की जो हवा है उसकी कहाँ पर आनी चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इस तरफ आते हैं, ग्लोब बॉक्स चेकआउट कर लो, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ओपन हो जाएगा। सेम ही सेटअप है जैसा पहले आ रहा था। हाँ जी, इसका जो ये है ना पूरा डैशबोर्ड एरिया, ये बहुत बड़ा है भाई। यहाँ से लेके वहां तक आप चेकआउट करो, मेरा हाथ देखो वहां पे टच नहीं कर पा रहा है, और आगे करके भी करूंगा ना तब भी नहीं टच कर पाएगा, इतना बड़ा एरिया है, आप खुद समझ सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ से लेके अगर वहां तक देखा जाए तो 2.5 फीट के आसपास की जगह आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर इंचेस में बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 20 इंच के आसपास जगह यहाँ से लेके वहां तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कप होल्डर एक इधर मिलता है और एक आपका उस तरफ रहने वाला है, ये सेटअप मिलता है। हाँ, स्टीयरिंग में एक चीज और रह गई, टिल्ट मिलता है या टेलीस्कोपिक, वो रह गया। टिल्ट मिलता है और साथ में टेलीस्कोपिक, दोनों ही आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, और सेंटर पे MG का लोगो। अब आ जाते हैं इस तरफ। अब देखो यहाँ पर कप होल्डर्स की बात करें तो 3 कप होल्डर आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर ये वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो काफ़ी बड़े एरिया में आपको बड़ा सा आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। स्लाइडिंग का तो ऑप्शन नहीं है, बट इतने बड़े आर्मरेस्ट में स्लाइडिंग की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अंदर स्पेस की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो, गाड़ी का अगर लुक खराब नहीं करना है यहाँ पर, तो कंपनी ने क्या किया कि 12V का जो पोर्ट है ना वो आपको इस जगह पे दे दिया, मतलब ग्लो बॉक्स के अंदर दे दिया। यहीं से आप यूज़ करके यहाँ पर रख सकते हो मोबाइल वगैरह, और इसे इस तरीके से कवर कर देना है। तो ये चीज़ भी अच्छी है। बाकी आप एम्बिएंट लाइटिंग देख सकते हो, यहाँ पर ये कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसे यहाँ पर जो ये ट्विटर्स हैं, ट्विटर्स के आपको चारों तरफ दिखाई दे रही होगी, ये सेटअप मिल जाता है। डोर पर आप ट्रिम्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। यहाँ ड्राइवर साइड में नहीं, पैसेंजर साइड में आपको ये सनसेट मिल जाता है, साथ में ये लाइट भी मिल जाती है। जैसे ही आप खोलोगे बंद करोगे लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। एक लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, माइक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है सनसेट के अंदर, साथ में ये लाइट और मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, अब आ जाते हैं इस तरफ। देखो भाई, इसमें सनरूफ तो नहीं मिलती, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मूनरूफ मिलती है, बट साइज इतना बड़ा है यहाँ से लेके वहां तक। अगर पीछे वाला पैसेंजर 135 डिग्री के रिक्लाइन एंगल पर भी बैठा है ना, तो उसके सर तक आएगी दोस्तों खुल के। अब खोलनी कैसे है, मतलब एक भी बटन आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है, बट तरीका दिया है MG ने। अब देखिए, हेलो MG, I'm listening. ओपन सनरूफ। The sunroof has been opened. ये देखिए दोस्तों, चेकआउट करो भाई। देखो बटन नहीं दिए, लेकिन यार, लेकिन एक बात सोचो कि अगर कोई आदमी बोलना नहीं जानता है तो वो कैसे खोलेगा। हाँ जी, उसका भी ऑप्शन है। अगर बोलना नहीं जानता है तो आपको इस पे सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पर, और डेफिनेटली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। देखो एक दो कंट्रोल और दिखा देता हूँ। जैसे ये टेलगेट ओपन करने का यहाँ पर दे रखा है, मोड वगैरह के लिए यहाँ दे रखा है। देखो इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड, एनर्जी रिकवरी, लाइट, अरे
दोबारा चला गया। लाइट, नॉर्मल और हैवी, मतलब सब तरीके के मोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो स्क्रीन है ना, मल्टी फंक्शन स्क्रीन है, सारे ऑप्शन A to Z पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया सेटअप। यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया ऊपर ऊपर क्या मिलता है, मून रूफ मिलती है, आप चेकआउट कर लो। MG वाले बाबा देखो वहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। Apologies, the command is not supported. अब देखिए, मैंने सिर्फ MG का नाम लिया था और ये आई एम लिसनिंग बोलने लगती है, तो बस MG का नाम लेना है आपको और ये जो है अपना काम करने लगेंगी आंटी। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और सेकंड रो चेकआउट कर लेते हैं भाई, क्योंकि जो यहाँ कुछ मिला मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड रो में, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं इस तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन, और रियर डोर ट्रिम्स के साथ में शुरुआत करेंगे। देखिए, जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे, सेम ऑलमोस्ट ट्रिम्स आपको पीछे देखने के लिए मिलेंगे। वही पैटर्न, वही टेक्सचर, वही डोर हैंडल, साथ में ट्विटर और यहाँ पर आपको स्पीकर, बॉटल होल्डर और यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, और साथ में ये वुडन टेक्सचर, ये सेटअप मिलता है। बाकी अगर अंदर की तरफ देखें तो ये है भाई कंफर्ट, असली कंफर्ट। अब देखो दोस्तों, रियर सीट का कंफर्ट दिखाने के लिए मुझे कैमरे के सामने ही आना पड़ेगा, तब आपको असली कंफर्ट पता चलेगा इस गाड़ी के अंदर क्या ही कंफर्ट मिलता है। अब चेकआउट करो। सबसे पहले तो सीट, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये पोजीशन रहने वाली है भाई। ये पूरी प्रॉपर 135 डिग्री के रिक्लाइन एंगल पर सीट आपकी लगी हुई है और यहाँ पर ये कंफर्ट मिलने वाला है। चाहे मैं हेडरूम की बात करूँ, चाहे लेग रूम की बात करूँ, हाइट है मेरी 6 फीट, आगे वाली सीट भी मैंने उसी तरीके से एडजस्ट की थी, और यहाँ पर लेग रूम और आपको नी रूम इतना ज़्यादा मिलेगा, जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, कंफर्ट सेडान वाला और स्पेस आपको SUV वाला मिलेगा, तो वो डेफिनेटली सच ही कहा था MG ने। सेम वही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी कॉम्पिटिटर जितनी भी है, चाहे नेक्सॉन ले लो, चाहे 400 ले लो, चाहे बाकी कोई अदर और EV कार ले लो, भाई ये सेटअप और ये कंफर्ट आपको, मुझे नहीं लगता है, नेक्स्ट लेवल है इस कार में। और इसी वजह से इस कार की डिमांड एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और बैटरी पैक भी कंपनी को बढ़ाना पड़ा। वो समझ गई भाई छोटे बैटरी पैक को लॉन्च करने के बाद कि हाँ जी, ये गेम है ना, ये कार चेंज कर देगी इंडिया के अंदर, और MG को भी उठाएगी दोस्तों इंडिया के अंदर। गारंटी दे रहा हूँ, डेफिनेटली उठाएगी ये गाड़ी। कंफर्ट देख लो भाई इस तरीके से, यहाँ पर दोनों सीटों में प्रॉपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों सीटों में, दोनों में नहीं, यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में ये आर्मरेस्ट मिलेगा, आर्मरेस्ट के अंदर 2 कप होल्डर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रॉपर सीट बेल्ट मिल जाती है 3 पॉइंट, ये सेटअप आपका रहने वाला है। और अगर देखो रिक्लाइन एंगल को चेंज करना है तो डेफिनेटली इस तरफ आपको एक लीवर मिलता है, इधर मैं हाथ करके इसे ऐसे इस तरीके से कर सकता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइट है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइट है, लेकिन डेफिनेटली आप देख सकते हो ये सेटअप बनता है। और देखो, बात करें पीछे कितने लोग आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आराम से 3 लोग आ जाएंगे। एक बंदा यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, और अगर 2 लोग जा रहे हैं ना सिर्फ, तो आप इस चीज़ को और खोल लेना, और उसके बाद इस तरीके से सेठ जी बन के बैठना पीछे भाई। जैसे हमारे ऑटो योगी भाई कहते हैं ना, सेठ जी बन के, सेठ जी वाली सीट, तो भाई कंफर्ट वही मिलेगा जो सेठ जी को चाहिए। और इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर और बजट सेगमेंट के अंदर सिर्फ 17.5 लाख में। और एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ बैठे बैठे, ये चीज हालांकि बाद में बतानी थी, बट मैं अभी बता देता हूँ भाई। अगर बात करें इस वक्त इस गाड़ी की, और अगर आप यूपी में रहते हो ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, सिर्फ आपको गाड़ी खरीदने के लिए इंश्योरेंस देना है और आपको गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस देना है, और आप मात्र 18 या 18.5 लाख तक ये गाड़ी अपने घर ले जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। साथ में ये 7.4 किलोवाट का चार्जर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई महिंद्रा की तरह नहीं कर रही है MG, फ्री दे रही है भाई चार्जर। ठीक है, ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। बाकी और पीछे क्या मिलेगा, ग्रैब हैंडल, ये छोटी सी लाइट आपको मिल जाएगी, दोनों तरफ मिल जाती है। ऐसे ही जो मैं ये दिखा रहा था ना मून रूफ, अब आप चेकआउट करो। मैंने शुरुआत में कहा था ना आपसे, मतलब 135 डिग्री के रिक्लाइन एंगल पे होगी ना पोजीशन, तब भी आप चेकआउट करो, यहाँ तक आ रही है भाई मून रूफ। क्या ही नज़ारा है ऊपर की तरफ, मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ ना, वो शायद मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता। ये चीज़ें मिलती है पीछे की तरफ, डेफिनेटली अल्टीमेट, एक नंबर। MG के लिए भाई इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलना पड़ेगा इंडियंस को, एक ऐसी गाड़ी देने के लिए, खासतौर पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब कंफर्ट की, रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी आप जानते हो भाई, जब से JSW से इसका कोलैबोरेशन हुआ है, अल्टीमेट रिलायबिलिटी, साथ में बैटरी पैक प्रिज्मेटिक सेल वाला। और एक चीज़ और है, 400-450 किलोमीटर की जो कंपनी ने बोला है ना, तो ये गाड़ी भाई 400 से ऊपर ही निकालेगी रेंज प्रिज्मेटिक सेल का। और आप जानते हो इसकी जो पुरानी MG आती है, उसमें 331 किलोमीटर की रेंज बोलती थी कंपनी, वो हमेशा गाड़ी जो है ना 300 प्लस ही निकाल के दी। ठीक है, उसमें हम कर चुके हैं, चेक भी कर चुके हैं। तो ये सब है दोस्तों। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा सा इसका बोनट जो है ना उसे खोल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ पीछे।
पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर, हाँ, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट मिल जाते हैं और साथ में एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पर मिलता है। और ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट रहने वाला है। एक स्पेस मिल जाता है अंदर की तरफ, आप चाहो तो फोन वोन चार्जिंग पे लगा के वहां पर रख सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्पेस देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं बाहर और दोबारा से एक बार इस सीट पे नजर डाल लेते हैं। ये देखो भाई, ये सेटअप रहने वाला है अल्टीमेट। आते हैं यहाँ पर और अब इसका जो बोनट है ना उसे ओपन कर लेते हैं। बोनट ओपन करने के लिए सबसे पहले आना है इस तरफ, मैंने पहले शुरुआत में ही दिखाया था। गाड़ी भी बंद करनी है तो देखो यहाँ से गाड़ी देखो ऑन है, अभी मैं दिखा देता हूँ फिर आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से बंद कर दो। गुड बाय बोल दिया आंटी ने। उसके बाद देखो यहाँ से बोनट खींच देना है और डेफिनेटली ये ओपन हो गया। हाँ जी, ये है सेटअप। देखो इन चीज़ों में देखो कोई बदलाव नहीं है, जैसे पहले एमजी में आते थे सेम वही छोटा सा आपको ये बोनट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाएगा, यहाँ एक्सटर्नल बैटरी दिखाई देगी। बाकी इन्वर्टर और मोटर का प्लेसमेंट जस्ट ऊपर इन्वर्टर और उसके नीचे आपको मोटर का सेटअप मिलेगा। 100 किलोवाट की मोटर वही मिलेगी, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर जो पुरानी वाली उसमें विंसर में मिलती थी। बाकी यहाँ आप कूलेंट वगैरह के लिए चेक कर सकते हो। ब्रेक ऑयल आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको हाई वोल्टेज वायर वगैरह पीछे दिखाई दे रहे होंगे ये ऑरेंज कलर में, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास एमजी विंसर, लेकिन एक शुरुआत में हमने वर्ड कहा था प्रो, एमजी विंसर प्रो। अब देखो सारी बातें तो हो गई, बट अब ये प्रो क्यों है, सारा कंक्लूजन तो यहाँ पर देखना है ना हमें। तो अब बात कर लेते हैं प्रो के बारे में। देखो सबसे पहले कंफर्ट प्रो मिलेगा आपको, टेक प्रो मिलेगा। टेक में बता दूं एडास आपको मिल गया तो प्रो हो गई गाड़ी। बैटरी पैक बड़ा मिलेगा, रेंज ज्यादा मिलेगी, ये सब कुछ प्रो में आ गया दोस्तों। और 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि इसका इंटीरियर बात करें, आइवरी कलर देखने के लिए मिलेगा। और अब गाड़ी के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ब्लू, सिल्वर और रेड कलर और आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें इस गाड़ी को विंसर से बनाती हैं विंसर प्रो। अब बताइए आपको ये ऑल न्यू विंसर प्रो 2025 कैसी लगी भाई। अब अगर इस सेगमेंट की बात की जाए ना तो डेफिनेटली इस गाड़ी को ये सारी चीज़ें बनाती हैं अपने सेगमेंट में किंग और नंबर 1। अब आप कंपटीशन किससे करोगे, सीधे सीधे आप नेक्सॉन ले लो, आप 400 ले लो और इवन आप कर्व भी ले सकते हो। ठीक है, सेम ही रेंज कर्व ऑफर कर रही है। बाकी आप जानते हो कंफर्ट वगैरह मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हो दोस्तों आपको कहाँ पर क्या कुछ ज़्यादा मिल रहा है। आखिरी चीज़, इस गाड़ी पर बैटरी की बात करें, जैसे कि वारंटी की बात करें, तो भाई लाइफ टाइम वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगी इस गाड़ी के ऊपर, बैटरी और मोटर के ऊपर। मतलब 15 साल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रहेगा तो 15 साल आपको टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलानी है। और अगर गाड़ी के ऊपर वारंटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की रहेगी, जिसे आप डेफिनेटली एक्सटेंड भी करवा सकते हो। तो ये पूरा सेटअप था भाई एमजी विंसर प्रो के बारे में। ठीक है, एडास के साथ में अब प्रो तो बोलना पड़ेगा भाई मुझे। बाकी अगर गाड़ी में मैं पुरानी वाली को और नई वाली को खड़ा कर दूं और एक्सटीरियर से कंपेयर करूं तो सिर्फ आपको एक एलॉय व्हील का अंतर देखने के लिए मिलेगा, बाकी पूरी गाड़ी में कोई अंतर नहीं। अंदर जितना भी अंतर है टेक में अंतर है और इसके इंटीरियर में अंतर है। ये सारा कुछ था इस विंसर प्रो के बारे में। अब बताइए कुछ रह तो नहीं गया मेरे से? अगर कुछ रह गया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट कर देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आप बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो जय हिंद।